नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक में आपने अभी तक देखा कि शकुंतला जो हैं राजा दुष्यंत के प्रेम में आसक्त भाव से काम संतप्त हो जाती हैं और उनकी सखियों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। साथ ही वे अपने मन के भाव को प्रेषित करने के लिए सखियों के द्वारा सुझाया जाता है कि तुम एक मनमत लिखो। आगे देखिए, सखियों दोनों सखियाँ आई आत्मगुण अवमानी, अरे स्वयं के गुणों का तिरस्कार करने वाली, का इदानीम शरीर निर्वापित्री शारदिम ज्योत्स्नाम पटान्तेन वार्यति। भला कौन शरीर को शांति प्रदान करने वाली शरत काल की चांदनी को अपने वस्त्र के छोर से रोकता है। शकुंतला सस्मितम मुस्कुरा करके, नियोजित इदानीम अस्मि, तो मैं अब इस काम में लगती हूँ। इति उपविष्टा चिंत्यति, ऐसा कह करके वह बैठ जाती हैं। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि। यह उचित है कि निर्निमेष या आपलक दृष्टि से सस्मितम मुस्कुरा करके, नियोजित इदानीम अस्मि, तो मैं अब इस कार्य में लगती हूँ। इति उपविष्टा चिंत्यति, ऐसा कह करके बैठ करके विचार करती है, चिंतन करती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि। यह उचित है कि निर्निमेष या अपलक दृष्टि से अपनी प्रिया शकुंतला का मैं दर्शन करूं। उन्नमित एक भ्रू लतम आन्नम अस्या पदानि रचन्त्या कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। मनमत लेख का लिखने का विचार करती हुई शकुंतला जो हैं उनके हाव भावों को देखते हुए राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि मैं इनको अपलक देखना चाहता हूँ, क्योंकि कविता के पदानि रचन्त्या पदों को बनाती हुई, इसकी उन्नमित एक भ्रूलतम आन्नम अस्या, उठाई हुई एक भौं से युक्त मुंह यानी मुख जो है क्या हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। और कपोलेन कंटकितेन कपोलेन, रोमांचित कपोल के द्वारा मयि अनुरागम प्रकटयति, मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रहा है। राजा के प्रति मन में प्रेम के भाव लिए हुए शकुंतला जो हैं मनमत लेख जो हैं लिखने का विचार कर रही हैं या चिंतन कर रही हैं कि क्या लिखा जाना चाहिए। तो उनके जो भाव हैं वो उनके चेहरे पर प्रकट हो रहे हैं। तो राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि इनके जो रोमांच से कंपन को प्राप्त हुआ जो कपोल है वह मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रहा है। ऐसी में प्रिया शकुंतला जो है उनको निर्निमेष दृष्टि से देखना चाहता हूँ। टिप्पणी देखेंगे बच्चों इसमें, आत्मगुणा, तू अपने गुणों का तिरस्कार कर रही है, अर्थात तू अपने सौंदर्य आदि गुणों का पूरा मूल्य नहीं आंक रही है। शरीर को शांति देने वाली शरतकालीन चांदनी को सभी प्रेम से चाहते हैं, कोई उसको हटाता नहीं है। इसी प्रकार तू भी सर्वत्र क्या है, आदरणीय है। नियोजिता अस्मि, आप लोगों के द्वारा काम पर लगाई गई हूँ, अर्थात आप लोगों के कहने से इस कार्य को मैं संपादित कर रही हूँ। स्थाने यानी उचित है। राजा को अब अधिकार है कि वह शकुंतला को अपनी समझकर प्रेम से देख सके। विस्मृत निर्निमेष आपलक, पलक ना झपकाते हुए। उन्नमित एक भ्रू भंग, उन्नमिता एका भ्रू लता यस्मिन तत्, यहाँ बहुब्री समास है बच्चों। एक भौं रूप लता जिसमें उठाई हुई है ऐसी मुख वाली। पदानि, किसी श्लोक या छंद के चतुर्थांश को पद या चरण कहा जाता है। तारकादि कंटकितेन, रोमांचित कंटक धन इतच, इत कंटकित, तारकादित्वात् इतच से इतच प्रत्यय हुआ है। अनुरागम प्रेम, अनुराग रति की छठी अवस्था है। 6 अवस्थाएं ये हैं। अंकुर पल्लव
कलिका प्रसून फलभोग भाग इयं क्रमशः प्रेमः मानः प्रणः स्नेहो रागो अनुरागः इत्युक्ता। सुधाकर में ऐसा कहा गया है। अनुराग का लक्षण सुधाकर में है राग एव स्वसंवेद्य दशा प्राप्त्या प्रकाशितः यावत् आश्रय वृत्तिश्चेत अनुरागम इति ईरितः। यहाँ पर व्याप्ति निर्देश पूर्वक अनुराग का अनुमान होने से अनुमान अलंकार है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में क्रम नामक गर्भ संधि के अंग का यह श्लोक उदाहरण दिया है। क्रम का लक्षण है भाव तत्व उपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्। यहाँ पर अनुराग रूपी भाव का तात्विक ज्ञान है, अतः क्रम है। आगे देखिए, शकुंतला हला सखी चिंतितम मया गीत वस्तु। मैंने पद्य का भाव सोच लिया है। असंहितानि पुनर्लेखन साधनानि, किंतु लेखन संबंधी सामग्री यहाँ विद्यमान नहीं है। प्रियमदा एतस्मिन् सुख उदर सुख कौमारे नलिनीपत्रे नखै निक्षिप्त वर्णम कुरु। तोते के पेट के तुल्य कोमल इस कमल पत्र पर नाखूनों से अक्षरों को अंकित कर दो। शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, वैसा करते हुए हला श्रुणुतम इदानीं संगतार्थम न वेति। सखियों सुनो, इसका भाव ठीक है अथवा नहीं, उभे दोनों, अभेते स्वा, हम दोनों सावधान हैं। शकुंतला वाच्यति, शकुंतला जो लिखा जाना है उसका वाचन करती हैं। श्लोक देखेंगे बच्चों। तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा पौरात्रोपि निगृण तपति वलियत्व ही वृत्त मनोरथया अंगानी। क्या करें? निगृण, हे निर्दय, तब हृदय न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती हूँ। त्वयि वृत्त मनोरथया, तुम्हारे प्रति अभिलाषा युक्त, मम अंगानी, मेरे अंगों को, मदनः जो कामदेव हैं, दिवापि रात्रौ अपि वलिहा तपति, दिन रात बहुत अधिक तपा रहे हैं। राजा दुष्यंत के प्रति अपने मानसिक प्रेम भावों को उद्गारित करते हुए शकुंतला जो हैं वो लिख रही हैं, करें कि मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या भाव है या आप मेरे प्रति किस प्रकार की अनुभूति या भाव रखते हैं, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। इसके कारण मुझे रात और दिन नींद न आने के कारण या रात दिन काम भाव जो है मुझे संतप्त कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। निगृण, हे निर्दय, तब हृदय न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। त्वयि वृत्त मनोरथया, किंतु मेरी ओर से अभिलाषा युक्त, मम अंगानी, मेरे अंगों को, मदनहा जो कामदेव हैं, दिवा अपि रात्रों अपि वलियाह तपति, दिन रात बहुत अधिक तपा रहे हैं। टिप्पणी देखेंगे बच्चों। लेखन साधनानी, लिखने की सामग्री, कागज, लेखनी आदि। इससे अवगत होता है कि कालिदास से बहुत पूर्व लेखन कला विद्यमान थी। वर्ण का अर्थ रंग है, अर्थात रंग से लिखे जाने वाले अक्षर, यह भी इसी की पुष्टि करता है। पाणिनि का इंद्र वरुण सूत्र तथा कात्यायन का लिप्याम वार्तिक सिद्ध करता है कि 800 ईसा पूर्व से पूर्व लेखन कला विद्यमान थी, अतः लिपि शब्द का प्रयोग किया है। निक्षिप्त, अक्षरों को लिख दो। संगतार्थम, इसका भाव ठीक है या नहीं। संगत, उचित, अनुकूल। ना जाने, तेरे हृदय का पता नहीं कि उसकी क्या अवस्था है। अथवा यह भी भाव हो सकता है कि मेरे हृदय का पता नहीं कि उसका झुकाव मेरी ओर है या नहीं। निगृण यानी निर्दयी, मेरी यह अवस्था देखकर भी मेरी ओर तेरा ध्यान नहीं है, अतः निर्दय है। वृत्त मनोरथया, मेरी सब अभिलाषाएं तेरी ओर लगी हुई हैं। यदि तेरे अंग भी संतप्त हैं तो आलिंगनार्थ या अनुमान होने से अनुमान अलंकार है यहाँ पर। तब हृदय से भाव व्यक्त किया है कि तेरे हृदय में उत्कंठा का अभाव है, अतः अर्थापत्ति है। काम का कामदेव और अभिलाषा दोनों अर्थ लेने से श्रेष्ठ अलंकार है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।